अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें और इस बीमारी से हमें जल्द से जल्द निजात दिलाएं। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है, एक हमारी वैसे तो कोर्ट्स बंद हैं, जैसे आपको लोगों को पता ही होगा कि लॉकडाउन है, तो कोर्ट्स में जो है सिर्फ अर्जेंट मैटर्स चल रहे हैं। मतलब जो अर्जेंट नेचर के केसेस हैं सिर्फ वही हो रहे हैं। जो रूटीन मैटर्स हैं के केसेस हैं उनको जो है डील नहीं किया जा रहा, तो उनकी डेट्स जो हैं वो आगे डाली जा रहे हैं। तो मेरा एक केस आया और मुझे अर्जेंट जो है उस पे जाना पड़ा, क्योंकि केस अर्जेंट नेचर का था, तो इसलिए जो है मुझे कोर्ट जाना पड़ा। तो बस यही अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी रूटीन जो है कोर्ट की लॉकडाउन में। थोड़ी सी ही है, बस मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। तो जो मैंने जाना था कोर्ट तो मैंने वही बनाया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हाँ मैं कोर्ट जा रहा हूँ और लॉकडाउन में जा रहा हूँ, और अर्जेंट जो है नेचर का केस था, तो उसी वजह से मुझे जाना पड़ा। तो काम जो है हमारा भी ऐसे ही है, जैसे लोगों का सारा काम बंद हुआ हुआ है, हमारा भी है। मतलब आधा ओपन है आधा खुला हुआ है, बस यही कह सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, प्रोटेक्शन वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है। और ये है जी कोर्ट। जब आम रूटीन में आप देखते हैं तो खचाखच भरी होती है कोर्ट, लेकिन जो अब है कोर्ट बिल्कुल खाली है, सुनसान पड़ी हुई है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल कोई भी नहीं आपको नज़र आएगा, बहुत कम रश है, लिमिटेड लोग हैं। और जैसे कि हमारे आम रूटीन में जो है कोर्ट बहुत भरी होती है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि खड़े होने की जगह नहीं होती। तो ये बस हमारी रूटीन है। तो फिर घर आ गया था मैं। तो शाम को जो है मैंने सोचा कि यार यूट्यूब की पेमेंट आई हुई थी तो वो निकलवाई नहीं थी, तो मैंने कहा वो जो है वो निकलवानी है। तो शाम हो गई थी, तो मैंने कहा वो जाकर जो है वो भी निकलवाई जाए यूट्यूब की पेमेंट। तो बस अब वही जो है मैं यूट्यूब की पेमेंट निकलाने जा रहा हूँ। तो रास्ते में जो है मुझे एक काम था, वो ये था कि मेरी जो आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी थी वो नहीं थी मेरे पास। वो क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी, कोर्ट में भी अक्सर जो है यूज़ हो जाती हैं, कोई काम पड़ जाता है, कभी इधर जो है काम प्रॉपर्टी वगैरह का, तो उधर का ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस वजह से जो है मुझे जो है आईडी कार्ड की कॉपी की ज़रूरत पड़ी, और वो मैंने करवानी थी। और क्योंकि जब पेमेंट निकलाने जाते हैं तो वहाँ पे आईडी कार्ड की कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर मैंने यूनिवर्सिटी चौक जो भावलपुर में, वहाँ से फिर मैंने फ़ोटो स्टेट की सारी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा और स्टेशनरी की शॉप्स हैं, तो वहाँ से फिर मैंने फ़ोटो कॉपी करवाई। तो ये जी अब मैं फ़ोटो स्टेट वाली शॉप पे आया हूँ और फ़ोटो कॉपी करवाने। आईडी कार्ड जो है मेरा भी चाहिए था और मुझे आसमा का भी चाहिए, तो दोनों की हमने कॉपियाँ करवाई। मैंने फिर ज़्यादा ही करवा ली, क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है, और आजकल आपको हालात पता है लॉकडाउन चल रहे हैं जैसे, तो इस वजह से। तो जी बस अब हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटोकॉपी तो करवा ली है। अब हमने सीधा यहाँ से जाना है जी वेस्टर्न यूनियन। वेस्टर्न यूनियन जो है मैं बताता चलूँ कि अब ओपन हो चुके हैं। भावलपुर में तो ओपन हो चुके हैं, बाकी सिटीज़ का अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और ये आप लोगों को पता होगा कि क्या सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर जो भावलपुर में है वेस्टर्न यूनियन जो है ओपन हो चुके हैं। पहले भी मतलब पहले ये था बैंक जो ब्रांचेस हैं वहाँ से आप लोग जाकर निकलवा सकते थे वेस्टर्न यूनियन, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने होता है हर ब्रांच में तकरीबन कुछ बैंक्स के साथ लिंक्ड है वेस्टर्न यूनियन, तो आप वहाँ से जाकर निकलवा सकते हैं। लेकिन जो अब है अब वेस्टर्न यूनियन ही खुद ओपन हो गया, तो ईज़ी रहता है अब ज़्यादा, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन जब ओपन हो गया तो ज़्यादा इजी रहता है। बैंक में आप जाए, बैंक में रश बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आप जाते हैं वहाँ पे आपको रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश बिल्कुल भी नहीं है, लिमिटेड जो है लोग होते हैं, और जाकर आप निकलवाएं। तो ये हम लोगों ने निकलवाए थे। और अब जो आप देख रहे हैं ये सहरी का टाइम हो चुका है, और जो है तकरीबन 3:30 के करीब ही हो चुके हैं, 3:35 के करीब। और हम लोग जो जा रहे हैं सहरी करने, क्योंकि जो है टाइम फिर पीछे थोड़ा रह जाता है, तो हम फिर जल्दी जल्दी जाके हमने कहा सहरी जो है वो की जाए। तो ये जी अब हम जा रहे हैं सहरी करने। ये चने वगैरह जो हैं ये लाए थे हबीब बैंक चौक के, जो भावलपुर में लोग हैं मशहूर, वो जानते होंगे कि मशहूर हैं हबीब बैंक चौक के जो चने हैं, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वहाँ पे 2 चने वाले हैं, एक जो है वो मस्जिद के बाहर खड़े हैं, और एक जो है वो जो इधर फूड हब वाली लाइन है उसी लाइन में ही जो है चने वाला है, बहुत मशहूर है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे चने होते हैं और बहुत रश होता है इनके पास। तो आप देख सकते हैं कि ये चने हैं, और मुझे जो ज़्यादा चनों का ही दिल था खाने का, ऑमलेट वगैरह भी था और बनाया हुआ, लेकिन मेरा जो ज़्यादा दिल था वो चनों का था। और साथ अम्मी ने जो है वो बनाया हुआ था चिकन का सालन,
और चिकन का सालन अम्मी ने बनाया था निहारी मसाला डाल के, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का जो था सालन था। लेकिन जो मेरा दिल था वो मैंने रात को तो खाया था सालन। तो अम्मी ये करती हैं कि जो रात को बनाती हैं ना सालन, वो इस तरह का अम्मी को कहा कि बनाएं कि वो जो है ना वो मिक्सअप हो जाए, कि वो सहरी में भी खाया जाए और रात को भी खाया जाए। तो अम्मी ने निहारी मसाला डाल के जो है वो सालन बनाया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था। बाकी ये लस्सी है और नमकीन लस्सी, तो वो पी लेते हैं। ज़्यादा प्यास को थोड़ा सा वो कम कर देती है नमकीन लस्सी। और बस अब ये जो है हो चुकी है हमारी सहरी, मतलब हम सहरी कर रहे हैं। और उसके बाद जो है जैसे आप लोगों को पता है कि फिर नमाज का टाइम हो जाता है और फिर हम जो है नमाज पढ़ते हैं। पहले तो जैसे ही हो जाता है सहरी कर लेते हैं, हम आते हैं रूम में, और रूम में आकर हम सबसे पहले जो है वॉशरूम जाते हैं, पेस्ट वगैरह करते हैं ताकि मुंह में कोई ज़रात वगैरह ना रह जाएं। तो मतलब मुझे तो बज़ाते ख़ुद मुझे उलझन होती है कि मेरे मुंह में कोई ज़रात वगैरह ना रह जाएं। तो फिर ये नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग जो हमारी रूटीन है, फिर मैं और आसमा हम दोनों जो हैं वो कुरान पढ़ते हैं। कभी ये होता है कि मैं मतलब जब उठता हूँ दोपहर को, तो दोपहर को मैं पढ़ लेता हूँ, कभी जो है इसके बाद पढ़ लेते हैं हम सहरी के बाद। तो मतलब इसी तरह ही हमारा चलता है। तो ज़्यादा जो मैं पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ कि ज़ोहर की जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो ज़ोहर की नमाज़ और असर की नमाज़ के बीच में मैं जो है कुरान पढ़ता हूँ, और उसके बाद फिर जो है असर की नमाज़ जो होती है फिर वो पढ़ता हूँ। तो इस तरह फिर पीछे जो है कुरान पढ़ने के बाद अफ्तारी का जो टाइम है वो काफ़ी कम रह जाता है। अब फिर कुरान पढ़ के नमाज़ पढ़ी असर की, और उसके बाद जो है फिर अफ्तारी का टाइम तक थोड़ी देर बाद जो है, आपको जैसे पता है कि वो आधा घंटा पौना घंटा होता है, और वो घंटा तकरीबन वो पता ही नहीं लगता क्योंकि वो इतनी जल्दी वो गुज़रता है टाइम। और माशाल्लाह से आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि वो इतनी जल्दी गुज़र रहा है टाइम, और आज आप देख लें रोज़े कैसे जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता। बाकी ये जो है अम्मी ने जो है घर में बनाए थे समोसे वगैरह, अम्मी और भाभीयों ने और आसमा ने। आसमा जो है वो दही फुल्कियाँ बनाती है ज़्यादा शौक़ से, तो अम्मी ने इसको कहा हुआ कि आप दही फुल्कियाँ बनाओ, और जो है बाकी जो है हम कोई समोसे बना लेता है, कोई रोल बना लेता है। बाकी ये जलेबियाँ अम्मी ने बाहर से मंगवाई थी, और खजूरें हैं और जूसेस हैं। तो इस तरह जो है हम जो है अपनी अफ्तारी करते हैं। कभी किसी दिन चना चाट बना लेते हैं, किसी दिन पकोड़े होते हैं, किसी दिन मिक्सअप सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह ही जा रहा है। जैसे अभी ये देखें पकोड़े और समोसे और जलेबियाँ हैं, और मैं जो है ज़्यादा जो है हैवी नहीं करता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने लेना भी हो एक पकोड़ा ले लेता हूँ, साथ एक अगर कोई समोसा बना हुआ छोटे समोसे होते हैं तो वो ले लेता हूँ, और साथ दही फुल्कियाँ खाता हूँ। बाकी जो जूसेस हैं वो जूसेस मेरा नहीं दिल जाता बिल्कुल भी। मैं फिर आसमा से कहता हूँ, आसमा जो है नींबू पानी बना देती है, तो मैं और आसमा जो है हम नींबू पानी ही ज़्यादा शौक़ से पीते हैं, क्योंकि लाइट सा होता है, ज़्यादा मीठा नहीं जो है वो पिया जाता पानी, तो इसीलिए जो है हम वो कर लेते हैं। बाकी जलेबियाँ मैंने थोड़ी सी ली थी अफ्तारी के टाइम, और अब जो है दही फुल्कियाँ ये घर में ही बनाई थी। पहले ये होता था कि हम लोग बाहर से जो है ले आते थे दही बल्ले वगैरह, लेकिन जब से ये लॉकडाउन वगैरह हुआ तो हम घर की ही चीज़ें जो हैं वो खाते हैं। बस ये भी अम्मी ने जलेबियाँ मंगवा ली थी, और पता नहीं क्यों मंगवाई थी। मैं तो अम्मी से इस बात पे भी हुआ था कि बाहर की जो चीज़ें आप ना खाएं, तो किस हाथ से बने हमें नहीं पता, किस तरह बने हैं, तो ये ज़्यादा वो नहीं है। एक क्योंकि आप अगर फ़ास्ट फूड वगैरह हम लोग खाते हैं, वो उसका ये होता है कि हम हर जगह फ़ास्ट फूड नहीं खाते। ये जो फूड हब है, ये लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। इसलिए जब से मुझे ये पता लगा कि फूड हब लेट ओपन होता है, लेट तक, तो मैं फूड हब ही जाता हूँ, और फूड हब से ही जो है मैं लेता हूँ। तो जो बाकी फ़ास्ट फूड वगैरह हम नहीं जाते। तो इसी तरह हम लोगों को नहीं पता था कि कौन साफ़ है कौन नहीं, किसके हाथ साफ़ हैं किसके नहीं है। लोग तो ख्याल भी नहीं करते यहाँ पे। तो ये आपको अब्दुल हादी नज़र आ रहा था। तो ये जी अब जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये जी नेक्स्ट सहरी का है। तो ये व्लॉग जो आज का मेरा है, मैंने पहले बताया है कि ये सहरी टू सहरी मेरा व्लॉग है, और ये मेरी सहरी टू सहरी रूटीन है कि हम लोग सहरी से सहरी अगले दिन हम एक पूरा 24 घंटे हम क्या करते हैं, तो हमारा यही रूटीन होती है। ये अब फिर हम जो है सहरी कर रहे हैं। तो अब जो सहरी है, अम्मी ने ये लाइट से सैंडविच बनाए थे बड़े, तो और साथ कोल्ड स्लॉ था, और साथ ये जो है सेवियाँ थी ड्राई, और करेले बनाए थे अम्मी ने। तो अम्मी ने रात को करेले बनाए, मैं रात को तो नहीं खा सका,
लेकिन अम्मी को मैंने ये कहा कि मेरे लिए लाज़मी रखना। तो अम्मी ने बनाए भरे हुए करेले हैं और मुझे बहुत पसंद है भरे हुए करेले। ये जो बड़े कीमे के जो होते हैं, ये लाज़मी आप लोग जैसे खाते होंगे तो ये अच्छे भी बड़े कीमे के ही लगते हैं। बड़े के या छोटे के, मतलब बकरे के या जो है बड़े जानवर के गोश्त का कीमा जो होता है। और भरे करेले जो है बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े के बनाती हैं अम्मी। और ये लोग काफ़ी कम लोग होते हैं जो मतलब अच्छा बना सकते हैं भरे हुए या खाना अच्छा बनाते हैं। मुझे तो खैर अम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और अम्मी के हाथ का ही मैं खाना शौक़ से खाता हूँ। और अम्मी जो भरे हुए करेले हैं ये अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो सहरी टाइम मैंने कहा कि चलो मैं अब रात को तो नहीं खा सका, मैं सहरी टाइम खाऊँगा। तो फिर अब हम आए हैं रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये है मेरी और आसमा की सहरी टू सहरी रूटीन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रूटीन अच्छी लगी होगी, ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। हमें दुआ में याद रखिएगा और हमारे व्लॉग्स को ऐसे ही पसंद करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको हम अपनी जो है फर्दर रूटीन से जो है अपडेट करते रहेंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।